कुछ एग्जाम्पल देकर भी, जैसे आपने इस तरह के प्रॉब्लम को रीड किया होगा कि कोई एक क्लोज्ड इस तरह का एक कोई बेस या आधार बनाकर ले लें, जिसको आप पिंजरा भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्लोज नहीं रहता, बीच बीच में उसके हिस्से जो है ओपन होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का मान लीजिए बना दिया गया है और ये पैक है। अब आप इसमें किसी चिड़िए के लिए आप अलग अलग स्थिति दिखा दें, कोई बर्ड को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं कि बर्ड की अलग अलग पोजीशन, जैसे वो फ्लाइट की पोजीशन में हो, तो फ्लाइट की पोजीशन में अब वो नीचे आ रही है और या अपवर्ड जा रही है, जैसे हमने दिखाया है वो नीचे आ रही है, ऐसे इस तरह का नीचे उतरते समय। अब इसमें कोई एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हो तो उसके रीडिंग पर क्या प्रभाव होगा ये देखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस दे दें तौलने के लिए, ये रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। अब आपको इस प्रश्न में जैसे ये कहा जाए कि चिड़िया जब रेस्ट में है तो इसका वेट कुछ लिख दिया जाएगा, W है, और जब वो डाउनवर्ड आ रही है तो स्प्रिंग बैलेंस पर क्या प्रभाव होगा। तो फर्स्ट हम आपको दे रहे हैं बर्ड इज फ्लाइंग डाउनवर्ड with एक्सेलरेशन ए इक्वल टू मान लीजिए 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो राइट द कंडीशन रीडिंग, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रीडिंग ऑफ बैलेंस, रीडिंग ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस की रीडिंग क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है, रीडिंग ऑफ बैलेंस। तो आपको बता चुके थे कि जब आप मोशन डाउनवर्ड लेंगे तो व्हाट हैपेंस, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड आप मोशन ले रहे हैं। तो आपने जो रीड किया था फिर से हम लिख कर बता दे रहे हैं, देख सकते हैं mg माइनस टी को यहाँ पर r कर दे रहे हैं, mg माइनस r इक्वल टू ma, m कॉमन लीजिएगा, इसको इधर ट्रांसफर करिए, g माइनस ए इक्वल टू r। तो जो रीडिंग होगा डाउनवर्ड के लिए उसके रियल वेट से कम होगा। तो रियल वेट ऑफ वर्ड W मान लीजिएगा, या जो रीडिंग ऑफ बैलेंस था जब वो रेस्ट में थी तो W मान लीजिएगा। यहाँ पर रीडिंग ऑफ बैलेंस व्हेन वर्ड इज एट रेस्ट पोजीशन,
तो उस समय जो रीडिंग है रियल वेट के इक्वल आप कर दीजिए, रियल वेट के इक्वल रीडिंग होगा रियल वेट। अब इस समय जो रीडिंग होगी यहाँ पर आर डैश अगर मान लें तो कहा जाएगा आर डैश लेस देन बाई आर। तो ध्यान रखिएगा रीडिंग जो है कम आएगा, पहले से कम आएगा। अब यही केस आप रिवर्स ले लीजिए। अब आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इसमें एक का मान दिए हैं तो यहाँ मास भी देना होगा, जी भी देना होगा। जैसे मास ऑफ बर्ड यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0.50 करके kg ऐसे, और जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ से आर डैश ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे आर डैश इक्वल टू मास है 0.5, अब जी आपको दिए हैं 9.8 माइनस ये दिए हैं 0.2, ये केजी में है। तो 0.5 इंटू 9.6, अब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। 9.6 तो पॉइंट को हटाकर आप 5 पूरा ले लीजिए और इसका भी पॉइंट हटा लीजिए, या 0.5 को हटाकर यहाँ पर 1/2 कर दीजिए। 1/2 9.6, इतना वेट। तो इस तरह से वेट आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यही पोजीशन आप अपवर्ड दिखा सकते हैं। जैसे ये डाउनवर्ड था, मान लीजिए कि यहाँ पर कहा जाए कि बर्ड इज फ्लाई अपवर्ड, यहाँ पर बर्ड इज फ्लाई अपवर्ड। अब अपवर्ड दिखाया जाए ऐसे, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेशन वहीं रहने दिया जाए। अपवर्ड के लिए ये ए को ही 0.2 ले लीजिए अपवर्ड में। तो जो लिखने का तरीका होगा आप रीड कर चुके हैं, अपवर्ड के लिए आपको याद होगा अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन के लिए कहा गया था आर आप मान लीजिएगा -mg/ma, या आर अपवर्ड डायरेक्शन, तो m कॉमन a + g, तो आप ऐड कर लीजिएगा 0.5, और इधर जो है a की वैल्यू, a का मान दिया गया है यहाँ से 0.2 था और g हमने दिया 9.8। इस तरह से 0.5 इंटू 10.0 तो अभी आप जो सॉल्व देखे थे, हालांकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि हम 0.00 तक लिख रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो यहाँ पर जो आंसर है, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर पर चर्चा करेंगे तो 2 ही है, एक और बढ़ा कर ऐसे लिख लीजिएगा। तो 3 यहाँ भी है, 3 वहाँ पर भी है। कभी कभी ये चीज़ें अगर देता है तो ध्यान देना होगा। अब आप मल्टीप्लाई करके यहाँ से, उससे तो ज़्यादा ही आएगा क्योंकि आप जो पहले सॉल्व किए हैं 48 है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 50.0
वेट को केजी वेट किलोग्राम बार या वेट लिख दे रहे हैं जैसे पहले लिखे थे वेट। यहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि जो काउंटेबल है आप यूनिट जो भी दिया रहेगा रख कर सॉल्व करिएगा। अब तीसरा इसमें प्रॉब्लम क्या बन सकता था वो आप जान भी रहे होंगे कि रेस्ट में हो तो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। जो थर्ड कंडीशन है तो इसमें वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज कांस्टेंट, चिड़िया का वेग नियत हो, तो इसमें ऑपरेंट वेट रियल वेट के बराबर आ जाएगा। तो ऑपरेंट रीडिंग जो होगा रियल रीडिंग के ही इक्वल होगा, रियल। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप बनाकर सॉल्व कर सकते हैं।